यक्षिणी साधना का महत्व एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गृहस्थ के जीवन में नारी का। सुनने में आता है कि यक्षिणी या परी साधना साधक को धन धान्य से भरपूर तो रखती है, उसकी वासनाओं की भी पूर्ति करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग यक्षिणी साधना के पीछे पागल रहते हैं। स्वागत है आपका काल कपाल और महाकाल में। आज हम आपको यक्षिणी से जुड़ी बेहद गंभीर और रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। यक्ष और यक्षिणी धरती के सबसे पास के लोक में अन्य शक्तियों जैसे गंधर्व, देव, नाग जैसी दिव्य शक्तियों वाले प्राणी होते हैं। चूंकि कलयुग के प्रभाव और मंत्र कीलन से ज्यादातर मंत्र सुप्त हो चुके हैं और शक्तियां हम तक नहीं पहुंच पा रही, ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहतर परिणाम दे सकता है। साधक इसे प्रेमिक का स्वरूप में सबसे ज्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण भी बन जाता है। यक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और कई लोगों ने इसके प्रत्यक्ष सिद्धिकरण का दावा भी किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यक्षिणी और उनकी कैटेगरी क्या क्या है। चंडवेगी यक्षिणी, विशाला यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली यक्षिणी, कालकर्णिका यक्षिणी, शोभना यक्षिणी, दिव्य अंजन प्रदान करने वाली यक्षिणी, वटवासिनी यक्षिणी, हंसी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, व भ्रमा यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी, जलवासिनी यक्षिणी, महाभय यक्षिणी, ऐसी बहुत सी अन्य यक्षिणियां भी पाई जाती हैं। वैसे यक्ष शब्द का अर्थ होता है जादुई शक्ति। प्राचीन काल में मुख्य रूप से कुछ रहस्यमयी जातियां थी जो कि इस प्रकार से थी: देव, राक्षस, दैत्य, दानव, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, वानर, भल्ल, रीछ, किरात, नाग आदि। ये सभी रहस्यमयी जातियां मनुष्य से कुछ अलग थे। इन सभी के पास जादुई शक्तियां होती थी और ये सभी मनुष्यों की किसी न किसी प्रकार से मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष ही प्रथम स्थान पर आते हैं। यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां होती हैं और पिशाचिनियां नकारात्मक शक्तियां। बहुत से लोग जिन्हें यक्षिणी साधना का ज्ञान नहीं, वो यक्षिणियों को भी भूतनी या प्रेतनी की तरह ही मानते हैं। इसलिए साधक अपने विवेक का सही ढंग से उपयोग करे। यक्षिणी साधना से पहले चंद्रायण का व्रत किया जाता है। यह व्रत इतना कठिन है कि इसमें दिन के अनुसार भोजन की कौर ली जाती है, यानी कि प्रतिपदा के दिन 1 कौर भोजन, दूज के दिन 2 कौर भोजन और इसी प्रकार से 1-1 कौर का भोजन बढ़ाते हुए पूर्णिमा तक, और फिर पूर्णिमा से 1-1 कौर भोजन कम करते हुए अमावस तक इस व्रत को करना होता है। इसमें यह नियम है कि आप 1 कौर भोजन से अलावा और कुछ भी नहीं खा सकते। यक्षिणी साधना करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद यक्षिणी साधना में कुल 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 तथा कुबेर मंत्र 51,000 बार जपने के बाद भगवान भूतनाथ शिव जी महाराज से आज्ञा ली जाती है। यक्षिणी साधना की इतनी शक्ति होती है कि सपनों के माध्यम से अगर साधक के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ स्वयं सपने में आते हैं या शुभ स्वप्न या अशुभ स्वप्न दिखलाते हैं, जिसे संकेत के तौर पर साधक को समझकर उसके अनुरूप प्रार्थना करनी चाहिए। अशुभ स्वप्न होने पर साधना वर्जित मानी जाती है, अर्थात साधना नहीं करनी चाहिए। यदि साधना की गई तो फलीभूत नहीं होगी या फिर नुकसान ही नुकसान होगा। साधना के दौरान साधक को बहुत सी और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचार्य, हविष्यान आदि। साधना में और भी कई नियम माने जाते हैं तथा किसी विशेष प्रयोगों द्वारा यंत्र प्राप्त कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें जरूरी वस्तुएं जो हर एक देवी देवता की अलग अलग होती हैं, उनका प्रयोग साधना में किया जाना अनिवार्य है। सभी यक्षिणियों में अपार क्षमता होती है। अपने उपासक को प्रसन्न होने पर यह कुछ भी प्रदान कर सकती है। भौतिक सिद्धि एवं समृद्धि के लिए तथा अन्य अनेक समस्याओं के समाधान के निमित्त भी यक्षिणी साधना निश्चित रूपेण फलदायी होती है। वैसे तो यक्षिणी साधना कई प्रकार की होती है, पर आमतौर पर देखा जाए तो
इसके मंत्र के 3000 जप बेल के वृक्ष पर बैठकर 1 महीने तक प्रतिदिन करना होता है। आलस्य का त्याग बिल्कुल करना होता है। जहां पर जप करना हो वहां पर मांस, मदिरा तथा बलिदान पहले से ही रख लेना होता है। इनके अनेक रूप धारण करने वाली यक्षियां आ जाएं तो उसे देखकर डरना नहीं चाहिए और जप करते रहना चाहिए। जिस समय यक्षिणी बलिदान वगैरह लेकर वरदान देने का उद्यत हो, उस समय जो इच्छा अपने दिल में आवे वह वरदान स्वरूप उससे मांग लेना चाहिए। यदि यक्षिणी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकती है। यदि कोई इस प्रयोग को स्वयं करे तो ब्राह्मण से भी करा सकता है। किसी ब्राह्मण की सहायता से इस प्रयोग की साधना कर सकता है। इस दौरान 3 कन्याओं को प्रतिदिन पवित्र खीर का भोजन कराकर तृप्त करें। यक्षिणियों द्वारा जो कुछ प्राप्त हो उसे शुभ कार्य में खर्च करें, क्योंकि अशुभ कार्यों से खर्च करने से सिद्धि भंग हो जाती है। मंत्र जब समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाना होता है। इन 51 दिनों में ना तो किसी से बात करें और ना ही उस कमरे से बाहर जाएं। केवल शौच आदि क्रिया करने के लिए बाहर जा सकते हैं। 7वें दिन घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई देती है, मगर साधक को चाहिए कि वह अविचलित भाव से मंत्र का जप करता रहे। 21वें दिन बिल्कुल ऐसा लगे जैसे अपूर्व सी सुगंध पूरे रूम में फैल गई है। इसके बाद नित्य ऐसी सुगंध का आभास होता रहेगा। 36वें दिन लगेगा कि कोई अद्वितीय सुंदरी आसन के पास बैठ गई है, मगर साधक विचलित ना हो और मंत्र जप करता रहे। 47वें दिन परीक्षा आरंभ होगी और लगेगा कि वह सुंदरी सशरीर साधक की गोद में बैठ गई है। साधक को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 51वें दिन वह अपूर्व श्रृंगार कर साधक से सटकर बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब साधक कहे कि मेरी पत्नी बनकर प्रेमिका की तरह प्रसन्न करो। तब वह सिद्ध हो जाएगी और जीवन भर सुख, द्रव्य, वैभव व काम प्रदान करती रहेगी। ये साधना एक बार करने से सिद्ध हो जाती है, बार बार नहीं करनी पड़ती। साधना में 3 बातें आवश्यक हैं। साधना काल में 51 दिन तक किसी से कुछ ना बोलें। साधना के बाद अप्सरा सिद्धि हो जाने पर परस्त्री गमन ना करें। अप्सरा तंत्र सिद्धि होने पर उसके साथ रमण करें और जो भी चाहे प्राप्त करें, परंतु द्रव्य का दुरुपयोग कदापि ना करें। इससे आपको नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। तो आज आपने इस वीडियो में यक्षिणी के बारे में जाना है। यक्षिणी साधना क्या होती है, यक्षिणी तंत्र क्या है। आपको किसी अलग वीडियो में और भी रोचक जानकारियां इसी प्रकार से प्रदान करता रहूंगा। अगर आपको किसी विशेष जानकारी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट होती है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जानकारी को शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करना शुरू कर दें। आपसे अगली बार पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।